फलित ज्योतिष। मीन लग्न में शनि के 12 घरों की विस्तृत जानकारी। आमद, खर्च तथा बाहरी स्थानपति शनि। यदि मीन का शनि प्रथम केंद्र देह के स्थान में शत्रु गुरु की राशि पर बैठा है तो व्ययेश होने के दोष के कारण देह की सुंदरता और स्वास्थ्य में कुछ परेशानी अनुभव करेगा, किंतु देह के द्वारा खर्चा और आमदनी की खास संचाल शक्ति का पाएगा और बाहरी स्थानों में संबंध की उत्तम शक्ति प्राप्त करेगा। और तीसरी मित्र दृष्टि से भाई एवं पराक्रम स्थान को शुक्र की वृषभ राशि में देख रहा है, इसलिए लाभेश होने का गुण और व्ययेश होने का दोष, इन दोनों कारणों से भाई बहन एवं पराक्रम स्थान के संबंधों में हानि, लाभ, दुख, सुख दोनों की प्राप्ति करेगा तथा हिम्मत शक्ति से काम करेगा। और सातवीं मित्र दृष्टि से स्त्री एवं रोजगार स्थान को बुध की कन्या राशि में देख रहा है, इसलिए स्त्री पक्ष में कुछ दुख सुख प्राप्त रहेगा और रोजगार के मार्ग में कुछ हानि लाभ दोनों का योग प्राप्त करेगा। और 10वीं शत्रु दृष्टि से पिता एवं राज्य स्थान को गुरु की धनु राशि में देख रहा है, इसलिए पिता पक्ष में कुछ वैमनस्यता प्राप्त करेगा और राज समाज के संबंध में कुछ परेशानी से प्रभाव रहेगा। यदि मेष का शनि दूसरे धन एवं कुटुंब स्थान में नीच का होकर मंगल की शत्रु राशि पर बैठा है तो धन की संग्रह शक्ति में शनि और कमजोरी रहेगी, हानि और कमजोरी रहेगी तथा कुटुंब का सुख बहुत थोड़ा प्राप्त होगा और व्ययेश होने के दोष के कारण धन का बेजा तौर से खर्च होता रहेगा तथा बाहरी स्थानों का संबंध भी हानिकारक रहे सिद्ध होगा। और तीसरी मित्र दृष्टि से माता एवं भूमि के स्थान को बुध की मिथुन राशि में देख रहा है, इसलिए व्ययेश लाभेश होने के दोष गुण के कारण माता और भूमि के सुख स्थानों में दुख सुख एवं हानि लाभ का योग पाएगा। सातवीं उच्च दृष्टि से आयु एवं पुरातत्व स्थान को मित्र शुक्र की तुला राशि में देख रहा है, इसलिए आयु में शक्ति प्राप्त करेगा तथा पुरातत्व की लाभोन्नति प्राप्त करेगा और जीवन की दिनचर्या में मस्ती रखेगा तथा 10वीं दृष्टि से लाभ स्थान को स्वयं अपनी मकर राशि में स्वक्षेत्र को देख रहा है, इसलिए आमदनी की विशेष शक्ति प्राप्त करेगा और धन की आमदनी का विशेष योग मिलेगा, किंतु धन के जोड़ने के पक्ष में सदैव कमजोर रहेगा। यदि वृषभ का शनि तीसरे भाई एवं पराक्रम स्थान में मित्र शुक्र की राशि पर बैठा है तो लाभेश होने के गुण और व्ययेश होने के दोष के कारण भाई बहन के पक्ष में से कुछ सुख दुख एवं लाभ हानि का योग पाएगा और पराक्रम शक्ति के द्वारा आमदनी एवं खर्च की शक्ति प्राप्त करेगा तथा तीसरे स्थान पर क्रूर गृह बलवान होता है, इसलिए पुरुषार्थ कर्म के द्वारा विशेष सफलता प्राप्त करेगा और बड़ी हिम्मत शक्ति से काम करेगा तथा तीसरे शत्रु दृष्टि से विद्या एवं संतान स्थान को चंद्रमा की कर्क राशि में देख रहा है, इसलिए व्ययेश होने के दोष कारण से संतान पक्ष में कुछ दिक्कतें रहेंगी और विद्या स्थान में कुछ कमी रह जाएगी। और सातवीं शत्रु दृष्टि से भाग्य एवं धर्म स्थान को मंगल की वृश्चिक राशि में देख रहा है, इसलिए भाग्य और धर्म के अंदरूनी मार्ग में कुछ कमी रहेगी। और 10वीं दृष्टि से खर्च एवं बाहरी स्थान को स्वयं अपनी कुंभ राशि में
स्वक्षेत्र को देख रहा है, इसलिए खर्च खूब करेगा तथा बाहरी स्थानों से लाभ की शक्ति पाएगा। यदि मिथुन का शनि चौथे केंद्र माता एवं भूमि के स्थान में मित्र बुध की राशि पर बैठा है तो लाभेश होने के गुण और व्ययेश होने के दोष के कारण माता के सुख संबंधों में कुछ कमी और कुछ हानि से युक्त लाभ शक्ति प्राप्त करेगा और मातृभूमि एवं मकान आदि की कुछ हानि एवं वियोग पाने के बाद भूमि का कुछ लाभ प्राप्त करेगा तथा घरेलू वातावरण के अंदर सुख शांति में कुछ बाधा रहेगी। और तीसरी शत्रु दृष्टि से शत्रु स्थान को सूर्य की सिंह राशि में देख रहा है, इसलिए शत्रु पक्ष में कुछ परेशानी के संयोग से प्रभाव प्राप्त करेगा और झगड़े झंझटों के मार्ग से कुछ हानि लाभ पाएगा। और सातवीं शत्रु दृष्टि से पिता एवं राज्य स्थान को गुरु की धनु राशि में देख रहा है, इसलिए पिता के संबंध में कुछ वैमनस्यता युक्त लाभ खर्च का संयोग पाएगा और समाज के मार्ग में कुछ नीरसता युक्त संबंध रहेगा और कारोबार की उन्नति के पक्ष में कुछ परेशानी रहेगी। और दसवीं शत्रु दृष्टि से देह के स्थान को गुरु की मीन राशि में देख रहा है, इसलिए देह के आराम में कुछ कमी तथा देह की सुंदरता और स्वास्थ्य के संबंध में कुछ कमजोरी रहेगी तथा खर्च और आमदनी के संबंध से कुछ गुप्त चिंता और बाहरी स्थानों से सुख प्राप्त होगा। यदि कर्क का शनि पांचवें त्रिकोण एवं संतान स्थान में शत्रु चंद्रमा की राशि पर बैठा है तो लाभेश होने के गुण और व्ययेश होने के दोष के कारण संतान पक्ष में कुछ कष्ट और परेशानी के योग से थोड़ा लाभ प्राप्त करेगा तथा विद्या स्थान में कुछ कमजोरी के साथ साथ कुछ शक्ति पाएगा और बुद्धि योग के द्वारा आमदनी और खर्च की शक्ति प्राप्त होगी तथा बाहरी स्थानों का लाभ युक्त संबंध पाएगा, किंतु दिमाग में कुछ परेशानी रहेगी। और तीसरी मित्र दृष्टि से स्त्री एवं रोजगार के स्थान को बुध की कन्या राशि में देख रहा है, इसलिए स्त्री पक्ष में कुछ दुख सुख का मिश्रित योग पाएगा और रोजगार के मार्ग में कुछ हानि लाभ का मिश्रित योग होने के कारण उन्नति में सामान्यता रहेगी। और सातवीं दृष्टि से लाभ स्थान को स्वयं अपनी मकर राशि में स्वक्षेत्र को देख रहा है, इसलिए बुद्धि तथा बाहरी स्थानों के संयोग से बराबर आमदनी प्राप्त करेगा। और दसवीं नीच दृष्टि से धन एवं कुटुंब स्थान को शत्रु मंगल की मेष राशि में देख रहा है, इसलिए धन की संग्रह शक्ति का प्रभाव रहेगा और कुटुंब में कुछ कष्ट और क्लेश रहेगा, इसलिए धन और जन की तरफ से चिंता रहेगी। यदि सिंह का शनि छठे शत्रु स्थान में शत्रु सूर्य की राशि पर बैठा है तो छठे स्थान पर क्रूर ग्रह शक्तिशाली फल का दाता बन जाता है, इसलिए शत्रु पक्ष में बड़ा प्रभाव रखेगा, किंतु आमदनी और खर्च के मार्ग में कुछ परतंत्रता एवं कुछ परिश्रम का योग प्राप्त करेगा। और व्ययेश होने के दोष के कारण कुछ झगड़े झंझटों में अथवा बीमारी आदि में भी बेकार खर्च करना पड़ेगा। और तीसरी उच्च दृष्टि से आयु एवं पुरातत्व स्थान को मित्र शुक्र की तुला राशि में देख रहा है, इसलिए आयु की वृद्धि रहेगी और पुरातत्व शक्ति का लाभ प्राप्त होगा तथा जीवन में उमंग और प्रभाव रहेगा। तथा सातवीं दृष्टि से खर्च एवं बाहरी स्थान को स्वयं अपनी कुंभ राशि में स्वक्षेत्र को देख रहा है, इसलिए खर्चा खूब करेगा और बाहरी स्थानों से अच्छा संबंध प्राप्त करेगा, किंतु छठे बैठने के कारण आमदनी और खर्चा में जितना बाहरी
प्रभाव रहेगा, उतना अंदरूनी आनंद नहीं रहेगा। और 10वीं मित्र दृष्टि से भाई एवं पराक्रम स्थान को मित्र शुक्र की वृषभ राशि में देख रहा है, इसलिए भाई बहन के सुख में कुछ कमी के साथ संबंध रहेगा और पराक्रम शक्ति में सफलता और हिम्मत रहेगी। यदि कन्या का शनि 7वें स्त्री एवं रोजगार के स्थान में मित्र बुध की राशि पर बैठा है तो लाभेश होने के गुण और व्ययेश होने के कारण स्त्री स्थान में कुछ हानि और परेशानी पाने के बाद कुछ शक्ति पाएगा तथा इसी प्रकार रोजगार के मार्ग में कुछ हानि लाभ का योग प्राप्त करेगा तथा खर्चा अधिक रहने के कारणों से गृहस्थ में कुछ परेशानी रहेगी और बाहरी स्थानों के संबंध में से लाभ प्राप्त करेगा। और तीसरी शत्रु दृष्टि से भाग्य एवं धर्म स्थान को मंगल की वृश्चिक राशि में देख रहा है, इसलिए भाग्य में कुछ दुख सुख का योग पाएगा और धर्म का थोड़ा लाभ पाएगा। तथा 7वीं शत्रु दृष्टि से देह के स्थान को गुरु की मीन राशि में देख रहा है, इसलिए देह में कुछ कमजोरी तथा कुछ परेशानी प्राप्त करेगा। और 10वीं मित्र दृष्टि से माता एवं भूमि स्थान को बुध की मिथुन राशि में देख रहा है, इसलिए माता के सुख में कुछ हानि लाभ का योग पाएगा और भूमि मकान आदि के सुख प्राप्ति में कुछ कमी के साथ सफलता पाएगा। यदि तुला का शनि 8वें आयु मृत्यु एवं पुरातत्व स्थान में उच्च का होकर मित्र शुक्र की राशि पर बैठा है तो आयु की विशेष वृद्धि करेगा और पुरातत्व शक्ति का लाभ रहेगा तथा बाहरी दूसरे स्थान के योग से ही आमदनी का मजबूत योग बनेगा, किंतु व्ययेश होने के दोष के कारण से और अष्टम में बैठने के दोष के कारण से आमदनी के मार्ग में कुछ परेशानी और अधिक दौड़ धूप का योग प्राप्त रहेगा। और तीसरी शत्रु दृष्टि से पिता एवं राज्य स्थान को गुरु की धनु राशि में देख रहा है, इसलिए पिता स्थान में कुछ नीरसता रहेगी और राज समाज के संबंध में कुछ साधारण संपर्क रहेगा। तथा 7वीं नीच दृष्टि से धन एवं कुटुंब स्थान को शत्रु मंगल की मेष राशि में देख रहा है, इसलिए धन की संग्रह शक्ति का अभाव रहने के कारणों से कुछ परेशानी बनेगी और कुटुंब के पक्ष में कुछ कष्ट और कमी के कारण प्राप्त करेगा। और 10वीं शत्रु दृष्टि से विद्या एवं संतान स्थान को चंद्रमा की कर्क राशि में देख रहा है, इसलिए व्ययेश होने के दोष कारण से संतान पक्ष में कुछ हानि और कमी के कारण बनेंगे तथा विद्या स्थान में कुछ कमजोरी रहेगी और दिमाग के अंदर खर्च एवं लाभ की वजह से कुछ चिंता रहेगी। यदि वृश्चिक का शनि नवम त्रिकोण भाग्य एवं धर्म स्थान में शत्रुमंगल की राशि पर बैठा है तो भाग्य की शक्ति से खर्च का संचालन कर सकेगा और बाहरी स्थानों का लाभ युक्त संबंध प्राप्त करेगा, किंतु व्ययेश होने के दोष के कारण भाग्य की उन्नति में कुछ बाधाएं प्राप्त होंगी और धर्म के पालन में कुछ स्वार्थ युक्त धर्म का पालन करेगा। और तीसरी दृष्टि से स्वयं अपने लाभ स्थान को मकर राशि में स्वक्षेत्र को देख रहा है, इसलिए भाग्य की शक्ति से आमदनी के मार्ग में विशेष सफलता प्राप्त करेगा और धर्म स्थान के योग से भी लाभ प्राप्त करेगा। तथा 7वीं मित्र दृष्टि से भाई एवं पराक्रम स्थान को शुक्र की वृषभ राशि में देख रहा है, इसलिए भाई बहन के पक्ष में कुछ कमजोरी से संबंध पाएगा और पराक्रम स्थान में कुछ कमजोरी रहेगी। तथा 10वीं शत्रु दृष्टि से शत्रु स्थान को सूर्य की सिंह राशि में देख रहा है, इसलिए कुछ कठिनाइयों के योग से शत्रु स्थान में प्रभाव प्राप्त करेगा और झंझट युक्त मार्ग से कुछ लाभ पाएगा। यदि धन का शनि दशम केंद्र पिता एवं राज्य स्थान शत्रु गुरु की राशि पर बैठा है
तो व्ययेश होने के दोष कारण से कारोबार की उन्नति के मार्ग में बड़ी दिक्कतें और राज समाज के पक्ष में कुछ कमजोरी युक्त लाभ का ढंग रहेगा, किंतु प्रभाव युक्त मार्ग के द्वारा आमदनी का योग प्राप्त करेगा। और तीसरी दृष्टि से खर्च एवं बाहरी स्थान को स्वयं अपनी कुंभ राशि में स्वक्षेत्र को देख रहा है, इसलिए खर्चा खूब शानदार करेगा और बाहरी स्थानों के संबंध से लाभ और प्रभाव की शक्ति पाएगा। तथा सातवीं मित्र दृष्टि से माता एवं भूमि के स्थान को बुध की मिथुन राशि में देख रहा है, इसलिए माता के सुख संबंधों में कुछ कमी युक्त लाभ रहेगा और भूमि मकान आदि के संबंध में कुछ थोड़ा सुख प्राप्त रहेगा। और दसवीं मित्र दृष्टि से स्त्री एवं रोजगार के स्थान को बुध की कन्या राशि में देख रहा है, इसलिए व्ययेश होने के कारण स्त्री पक्ष में कुछ परेशानी रहेगी और रोजगार के पक्ष में कुछ हानियों के योग से लाभ प्राप्त करेगा। यदि मकर का शनि 11वें लाभ स्थान में स्वयं अपनी राशि पर स्वक्षेत्री बैठा है तो आमदनी के स्थान पर क्रूर ग्रह का बैठना विशेष शक्ति का दाता होता है, इसलिए आमदनी के मार्ग में विशेष सफलता प्राप्त करेगा और बाहरी स्थानों के संबंध से तथा खर्च की शक्ति से बहुत धन पैदा करेगा और खर्चा भी खूब करेगा। तथा व्ययेश होने के दोष के कारण से आमदनी के मार्ग में कुछ परेशानी रहेगी। और तीसरी शत्रु दृष्टि से देह स्थान को गुरु की मीन राशि में देख रहा है, इसलिए देह में कुछ कमजोरी तथा सुंदरता की कमी रहेगी और धन के आवागमन के मार्ग से देह की विशेष दौड़ धूप और चिंतित रहने का कष्ट प्राप्त होगा। तथा सातवीं शत्रु दृष्टि से विद्या एवं संतान स्थान को चंद्रमा की कर्क राशि में देख रहा है, इसलिए विद्या की सफलता के मार्ग में कुछ परेशानी एवं कुछ कमजोरी रहेगी। संतान पक्ष के संबंध में व्ययेश दोष के कारण कुछ हानि और कुछ चिंता रहेगी तथा वाणी के अंदर कुछ नीरसता और कुछ स्वार्थ परायणता का विशेष ढंग रहेगा, इसलिए धनोपार्जन का मुख्य ध्यान रहेगा। तथा दसवीं उच्च और मित्र दृष्टि से अष्टम भाव पुरातन तो स्थान को शुक्र की तुला राशि में देख रहा है, अतः अष्टम स्थान आयु का कारक होता है। शनि भी आयु कारक ग्रह, इसलिए आयु अच्छी रहेगी, पुरातत्व का लाभ भी प्राप्त करेगा और देशांतर भ्रमण का अवसर प्राप्त होगा। यदि कुंभ का शनि 12वें खर्च एवं बाहरी स्थान में स्वयं अपनी राशि पर स्वक्षेत्री बैठा है तो खर्च का संचालन विशेष रूप से करेगा और बाहरी स्थानों में विशेष लाभदायक संबंध प्राप्त करेगा, किंतु निजी स्थान में आमदनी की तरफ से कुछ परेशानी रहेगी, क्योंकि लाभेश को व्ययेश होने का दोष है और व्यय स्थान में ही बैठ गया है। यह तीसरी नीच दृष्टि से धन एवं कुटुंब स्थान को शत्रु मंगल की मेष राशि में देख रहा है, इसलिए नगद धन की संग्रह शक्ति का बड़ा भारी अभाव रहेगा और कुटुंब की तरफ से हानि रहेगी, अर्थात धन और कुटुंब की तरफ से चिंता के कारण प्राप्त होंगे। तथा सातवीं शत्रु दृष्टि से सूर्य की सिंह राशि में शत्रु स्थान को देख रहा है, इसलिए शत्रु पक्ष में कुछ थोड़ी सी परेशानी के योग से कार्य बनेगा। और दसवीं शत्रु दृष्टि से भाग्य एवं धर्म स्थान को मंगल की वृश्चिक राशि में देख रहा है, इसलिए व्ययेश होने के दोष के कारण भाग्य की उन्नति के मार्ग में कुछ बाधाएं रहेंगी और लाभेश होने के कारण कुछ भाग्य में शक्ति भी मिलेगी और धर्म की कुछ कमजोरी रहेगी और यश थोड़ा मिलेगा। फलित ज्योतिष में मीन लग्न में शनि के 12 घरों की विस्तृत जानकारी। अगर आप हमारे चैनल में नए आए हों तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय श्री राम।